दोस्तों नमस्कार। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ, है ना, जिसका क्वेश्चन कंटिन्यू 2-3 दिन से आ रहा था। तो आपने देखा होगा कि जो वेरिफिकेशन सेंटर में डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं, उनका ये कहना था कि सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए 2 जुलाई 2023 से पहले के। ठीक है, वैलिड पॉइंट है। लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स ना शैक्षणिक दस्तावेज जितने भी आपके एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं उनके लिए हैं। इसमें इनकम सर्टिफिकेट का मतलब वो नहीं है, ठीक है, कि 2 जुलाई के बाद का या पहले का। क्योंकि आप सभी को पता है इनकम सर्टिफिकेट ये कोई परमानेंट अपना डॉक्यूमेंट नहीं है, ये चेंजेबल है। और दूसरा, ये वाला जो डॉक्यूमेंट है वो सिर्फ 6 महीने के लिए वैलिड रहता है। तो ऑलमोस्ट 90% लोग तो अभी बनवा रहे हैं, ठीक है। और ये ऐसा नहीं कि हम लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। पिछली बार जो भर्ती हुई है या शिक्षक भर्ती हुई है उसमें भी सब ऐसा ही हुआ है ना। एग्ज़ाम के डेट के बाद के इनकम सर्टिफिकेट्स हैं सबके। तो अगर आपके घर में कोई ऐसा पूछता है, ठीक है, कि इनकम सर्टिफिकेट 2 जुलाई के पहले हो, तो आप उसको क्लियर कट बता सकते हैं कि सर ये कोई हमारा परमानेंट डॉक्यूमेंट नहीं है, ये अस्थायी होता है और ये हर 6 महीने बाद ये चेंज हो जाता है। मतलब 6 महीने की वैलिडिटी रहती है इसमें। तो ये डॉक्यूमेंट्स सारे वैलिड होंगे, है ना। ये केस सेम कल एक मैडम के साथ हुआ था, ज्योति मैडम के साथ में। तो उनको भी इस कारण से अपात्र करने की कोशिश की गई थी कि आपका इनकम सर्टिफिकेट नया है, 2 जुलाई के बाद का है। तो उन्होंने इस बात की जानकारी अपने बीओ से फिर डीपीआई में दी। तो फिर वहाँ से उन्होंने क्लियर किया कि ये इनकम सर्टिफिकेट जो हमारा आय प्रमाण पत्र होता है वो किसी भी डेट का हो चलेगा। इवन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लास्ट मंथ जो मेरे एक फ्रेंड ने टीचर में ज्वाइनिंग किया था, उसके पास तो इनकम सर्टिफिकेट था ही नहीं डीवीसी के समय, फिर भी उसको पात्र किया गया और उसको इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया था, है ना। तो साथियों, किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी डीवीसी के लिए जा रहे हैं और अगर इस केस में फंसते हैं इनकम सर्टिफिकेट में, तो बिल्कुल आप सामने वाले को बता सकते हैं इनकम सर्टिफिकेट ऐसा कोई फिक्स जो परमानेंट डॉक्यूमेंट नहीं है जो एक बार बन गया तो बना ही रहेगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक क्वेश्चन और आ रहा था कि इनकम सर्टिफिकेट किसका होना चाहिए, खुद का होना चाहिए, पिताजी का होना चाहिए, या फीमेल के केस में हस्बैंड का होना चाहिए। तो कल जो मैंने कंफर्म किया था वहाँ पे जो ऑलरेडी डीवीसी करवा रहे थे उनसे, तो ऐसा कोई कंडीशन इसमें नहीं है। अगर इनकम सोर्स आपके थ्रू है तो आप अपना बनवा सकते हैं। आप अगर पिताजी पे डिपेंडेंट हैं तो पिताजी का बनवा सकते हैं। अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट है तो हस्बैंड का बनवा सकते हैं। किसी का भी एक आय प्रमाण पत्र जो आपके बिहाफ पे दे। यहाँ पे जैसे मैंने एक अटैच किया हुआ है, आप देख सकते हैं, ये मेरा खुद का है जो 6 तारीख को बना हुआ है ना। ये मेरे पिताजी के नाम बना, उन्होंने मेरे लिए मतलब मेरे अपने पुत्र हितग्राही के लिए बनाया हुआ है, ठीक। तो इस तरह से आप बनवा सकते हैं और कोई टेंशन वाली बात है नहीं, ठीक है। थैंक यू।